अब देखते हैं पूर्ण संख्याओं का भाग। पूर्ण संख्याओं का भाग कैसे होता है? क्या आप बता सकते हैं कि यदि 12 को 3 से के खाने बनाकर हम लोग कितनी बार बाई ओर चले, मतलब इस साइड से इस साइड चले, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर चले, तो 0 प्राप्त हो जाए। इस क्रिया को करने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हमको पहले ही पता है कि हमको एक सरल रेखा खींचना है जिसमें एक सेम क्या बोलना चाहिए, आपको समान दूरी के उसमें लाइन खींचने हैं, जिसको हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हम लोग एक सरल रेखा का सरल रेखा खींचा हम लोगों ने। उसके बाद उस सरल रेखा में समान दूरी पर क्या किया, अलग अलग नंबर्स लिखे, संख्या लिखी 0 से 13 तक। अब हम लोग देखते हैं कि 12 को कितने बार 3 के खाने में बांटेंगे तो वो 0 हमको एंड में 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो अगर 12 है, 12 भागित 3 करते हैं हम लोग तो कितना होता है, 3 चौक 12। कैसे होगा, 3 और ये हो गया 12। तो 3 के पहाड़े में अगर 3 का पहाड़ा पढ़ते, 3 का टेबल पढ़ते हम लोग, तो कितने बार में 12 आता है, 3 चौक 12। क्लियर, यहाँ पे आ गया 0, कट। ओके, तो अब देखते हैं कि हम लोग 3 को कितने बार 3 के कितने बार खाने बनाएंगे कि 12 आएगा। हम लोग को पता है कि हम लोग जब योगफल करते हैं या फिर गुणनफल करते हैं तो क्या होता है, वो आगे की ओर धनात्मक दिशा की ओर चलता है। लेकिन अगर हम लोग ऋणात्मक करते हैं तो क्या होगा, वो दाई ओर से बाई ओर आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 12 के 3 के खाने बनाएंगे कि शेषफल हम लोग को 0 प्राप्त हो, ठीक है। तो 12 से 3 करेंगे तो कितना होगा, 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9, ठीक है। तो कहाँ पे पहुँचेगा इसका रेखा, यहाँ। उसके बाद 9 को 3 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। फिर कहाँ आ गया रेखा का संक्रिया रेखा, जो कहाँ बनेगा, यहाँ 6 में। उसके बाद क्या होगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ गया, 3। कहाँ पे आएगा ये संख्या रेखा, यहाँ। क्लियर। अब 3 को 3 से माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 0। यहाँ से आ गया यहाँ। ये हो गया। हम लोग 12 को 4 बार 3 से माइनस किए, 4 बार 3 से घटाए तो क्या प्राप्त हुआ हमको, शेषफल में 0। इस प्रकार क्या होता है, पूर्ण संख्याओं का भाग दिया जाता है और उसको संक्रिया जो रेखा होता है, संक्रियाओं पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, चित्रानुसार, ऐसे दाई से बाई ओर। क्लियर। अब देखते हैं कुछ क्रियाकलाप या उदाहरण है, उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर 8 को हम लोग 2 से भाग देते हैं तो करते हैं 8 भागित 2। 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। हमको पता है कितने बार में आ गया, 8 बार में। ये हम लोग क्या करेंगे, ये आ गया कट। लेकिन हमको चित्रानुसार दर्शाना है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला है कि हम लोग को एक सरल रेखा खींचना है, जिसमें क्या करना है, समान दूरी पर लाइन खींचना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। हम लोगों ने संख्या रेखा जो सरल रेखा है उस पर हम लोगों ने समान दूरी पर लाइन खींचा 10 तक। अब देखते हैं कि 8 को 2 से कितने बार माइनस करते हैं कि 0 प्राप्त होता है हमको, ठीक है। तो 8 माइनस 2 करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 6, ठीक। तो 8 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आ गया 6। फिर 6 को कितने बार 2 से माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 4। क्या आ गया, 4। फिर 4 को माइनस 2 करेंगे तो कितना आ गया, 2, ठीक है। फिर 2 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ गया, 0। कितने बार में 0 प्राप्त हुआ, 4 बार में 0 प्राप्त हुआ, है ना। तो 8 भागित 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। क्लियर। वैसे अगर हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं तो 8 को 4 से अगर भाग देते हैं और तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो क्या होगा, चित्रानुसार दर्शाने से क्या होता है, ठीक है। तो एक सरल रेखा खींचते हैं, ठीक है। सरल रेखा खींच लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और आ गया 9। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग 8 को 4 से कितने बार भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा। कितना आ गया, 4। तो 8 को आ गया 4 और 4 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ गया, 0,
ठीक है, तो इसमें क्या आ गया आंसर 0। तो 8 को 4 से 8 भागित 4 देखेंगे तो इसमें 2 संक्रिया रेखा प्राप्त होगा, और अगर 8 भागित 2 देखेंगे तो इस प्रकार का चित्रानुसार हम लोग उसको दर्शा सकते हैं। अब देखते हैं 8 को भाग को 1 से कैसे कर सकते हैं। 8 भाग हम 1 करना है तो हम लोग एक सरल रेखा खींचेंगे, उसमें कितने समान दूरी पे लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर। अब 8 को कितने बार भाग देंगे तो वो शेषफल क्या होगा, 0 आएगा। तो 8 माइनस करना है हमको, 8 माइनस 1 करेंगे तो आ गया 7, 7 माइनस 1 किए तो आ गया 6। तो पहले क्या हो गया, ये हुआ, फिर 7 को क्या आ गया 6 हो गया, फिर 6 माइनस 1 किए तो क्या आ गया 5, ये आ गया। फिर 5 माइनस 1 किए तो क्या आ गया 4, 4 माइनस 1 किए तो क्या आ गया 3, 3 माइनस 1 किए तो क्या आ गया 2, 2 माइनस 1 किए तो क्या आ गया 1, और 1 माइनस 1 किए तो क्या आ गया 0। ठीक है, ये आ गया आपका 8 भागित 1 का चित्रानुसार निरूपण कर दिए हम लोग। अब देखते हैं दूसरा, 8 भागित 8 का कितने बार होता है। तो एक सरल रेखा खींचते हैं, एक सरल रेखा खींचे, उसमें क्या है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 और आ गया 8। 8 को 8 से माइनस करते हैं तो क्या आ गया 0। तो इसका क्या होगा, डायरेक्ट एक चित्रानुसार निरूपण हो जाएगा। क्लियर। अब आपसे ये वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, गणना के लिए 0 से 9 तक का जब हम लोग 10 अंकों का प्रयोग करते हैं तो क्या क्या होता है, इस 10 जब हम लोग गणना के लिए कितने अंकों का प्रयोग करते हैं, 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, इस प्रणाली को दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं। इसमें 10 अंक होते हैं जिसको दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। दार्शनिक प्रणाली में क्या क्या होते हैं, दार्शनिक प्रणाली में जो दहाई की संख्या होती है उसका स्थानीय मान क्या होता है, इकाई के संख्या के स्थानीय मान का 10 गुना होता है। जैसे इकाई का मान है 1, इकाई इज इक्वल टू 1, इकाई इज इक्वल टू 1, दहाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, उसका 10 गुना हो जाएगा। सैकड़ा का क्या होगा, उसका 100 गुना हो जाएगा, या फिर दहाई का 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, हजार की संख्या का स्थानीय मान क्या होगा, सैकड़ा के स्थानीय मान से 10 गुना ज़्यादा। तो इससे आगे भी इसी प्रकार के संख्याओं से की पद्धति से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, जैसे अगर 769 है, 779 है, ठीक है, सॉरी 769 है, तो क्या होगा, अगर इसका इकाई क्या है, इसका सैकड़ा क्या है 7 है। तो हम लोग सबसे शुरू कैसे नंबर्स को देखते हैं, इकाई देखते हैं पहले, फिर दहाई देखते हैं, फिर देखते हैं सैकड़ा, फिर देखते हैं हजार। तो क्या होगा, अगर हम लोगों को स्थानीय मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे क्रमशः। पहले इसमें क्या है, 769 में इकाई कौन सा है, इकाई है हमारा 9। तो 9 का गुणित क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 1। अगर 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 क्या है हमारा दहाई, तो वो क्या होता है इकाई से 10 गुना ज़्यादा। तो 6 गुणित 10 करेंगे तो 6 गुणित 10 कितना आ गया 60। ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 60। वैसे ही अगर 7 क्या कौन सी संख्या में, इस जो आपका नंबर दिया हुआ है इसमें 7 कौन सी संख्या में दिया हुआ है, सैकड़ा में। तो सैकड़ा क्या होता है दहाई से 10 गुना ज़्यादा। तो दहाई क्या है, दहाई 10 है, तो सैकड़ा क्या हो जाएगा 100। तो 7 का अगर हम लोग 100 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया 700। तो 769 में स्थानीय मान क्या क्या होंगे, 7 के लिए 700, 6 के लिए 60 और 9 के लिए हो जाएगा 9। क्लियर। अब स्थानीय मान कैसे निकालें, हमको पता चल गया, इकाई के लिए पर्टिकुलर ऐसा 1 से गुणा, दहाई के लिए 10 से गुणा और सैकड़ा के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, यही कारण है कि इसको विस्तारित रूप से कैसे दिखाते हैं, 700 गुणित 10, 700 गुणित 60 गुणित 9। आइए अगर कोई हम लोग उदाहरण देखते हैं, 4579 रुपये, 4500
79 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 5 कौन सा नंबर में आता है, इकाई में आता है, दहाई में आता है, सैकड़ा में आता है कि हज़ार में आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 इकाई है, 7 जो है दहाई है, 5 जो है सैकड़ा है, 4 जो है हज़ार है। तो 5 क्या है, सैकड़ा है। ठीक है, सैकड़ा क्या होता है, दहाई से 10 गुना ज़्यादा। तो 5 गुणित क्या करेंगे, सैकड़ा में 100 से गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 500 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 4579 में जो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा 500। क्लियर। उसके बाद देखते हैं प्रश्न, संख्या है 3214 में सभी अंकों के स्थानीय मान लिखकर इसके सत्यता की जांच करते हैं। तो 3214 में हम सबसे शुरू देखते हैं कि इकाई की संख्या कौन है। तो इकाई की संख्या कौन है, 4 है। तो 4 का गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे। तो क्या हो गया 4। फिर दहाई की संख्या कौन है, दहाई की संख्या है 1। तो 1 गुणित 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10। उसके बाद क्या है, सैकड़े की संख्या क्या है, सैकड़ा कौन सा है 2। 2 को किससे गुणा करेंगे, सैकड़ा है तो 200 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसको तो क्या हो गया 200। क्लियर। अब 1000 दिया हुआ है तो 1000 किससे 10 गुना ज़्यादा होगा, सैकड़ा से 10 गुना ज़्यादा होगा। तो 3 गुणित कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 3000। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो सबका स्थानीय मान लिखते हैं। तो 3214 का स्थानीय मान क्या होगा, 3000 धन 200 धन 10 धन 4। तो कितना हो गया 3214। ये हो गया आपका राइट आंसर, सही उत्तर। क्लियर। स्थानीय मान निकालना आ गया हम लोगों को। अब देखते हैं परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना। परवर्ती संख्या क्या होता है, हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि परवर्ती संख्या होती है पहले की संख्या, बाद की संख्या, और पूर्ववर्ती संख्या होती है पहले की संख्या। पर मतलब बाद, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, हमको सिर्फ एक जोड़ के हम लोगों को आगे की संख्या ज्ञात करनी होती है। यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, इसको हम लोग एक जोड़ते हैं। तो पूरे नंबर को लिख लो, फिर उसमें एक धन कर दो। ये क्या हो जाएगा, इसका क्या निकल जाएगा आपका पूर्ववर्ती, ये आपका आ गया परवर्ती संख्या। सिर्फ एक धन करना है परवर्ती संख्या में। अब देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या, जो होती है पीछे की संख्या। ठीक है, पहले की संख्या, पीछे या फिर पहले बोल सकते हैं इसको। क्लियर। अब देखते हैं कौन सी संख्या दी हुई है। इसको अब हम लोग एज इट इज़ उतार लेते हैं अपनी कॉपी में, और उसमें क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, पूर्व का ज्ञात करना है तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 हो गया, फिर हो गया 3 7 3 2 3 9 और 3। ये आ गया आपका पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या हम लोगों को पता चल गया। क्लियर। अब देखते हैं प्रश्नावली 2.1। हम लोग जितना पढ़ा है उस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, आप बताओ कि कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो हमको पता है कि अगर शून्य को छोड़ के सारे संख्या जो होते हैं वो प्राकृत संख्या होते हैं। तो हमको पता है कि जो शून्य है वो क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, वह पूर्ण संख्या बताइए जो 5 की पूर्ववर्ती है। पूर्व मतलब क्या है, हमको पहले से पता है कि पहले की संख्या। तो 5 में 1 घटाए तो क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अगर हम लोगों ने 5 रखा हुआ है बॉल, उसमें 1 घटा दिए तो कितने बच्चे हमारे पास 4। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या आ गया 4।
तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 45, जिसमें क्या है, उसकी अगली 3 क्रमागत संख्याएं लिखे। तो 45 के बाद एक धन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46। ये हो गया पहला। उसके बाद आ जाएगा दूसरा, 46 में एक धन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 1 7। ये आ गया दूसरा। और बोला है 3 क्रमागत संख्या बोला है ना, तो हम लोगों ने दूसरा निकाला। अब आ गया 47, इसमें भी क्या कर दिए, एक जोड़ दिए, तो क्या हो गया तीसरा। 3 क्रमागत संख्याएं कौन कौन से हैं, 46, 47 और 48। 41,608 तथा 41,806 में कौन सी संख्या बड़ी है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो 608 अब हम लोग इकाई से देखते हैं, तो इसमें दिया हुआ है 6, इसमें दिया हुआ है 8, तो ये हो गया बड़ा। लेकिन फिर दिया हुआ है 0, ये दिया हुआ 0, तो क्या हो गया बराबर। लेकिन सैकड़े में क्या दिया हुआ है, सैकड़े में जो दिया हुआ है ये 600 और ये दिया हुआ है 800। तो हमको पता है कि 6 बड़ा है कि 8, कौन सी संख्या बड़ी है, 8 बड़ी है। तो हमको पता है कि कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, 41,806 जो है वो क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है ना, तो ये सत्य है कि असत्य है, सत्य है। ठीक है, किसी प्राकृत संख्या में उसी प्राकृत संख्या को घटाने से शेषफल 0 मिलता है क्या, मिलता है ना, तो ये क्या हो गया सत्य। ठीक है, फिर 4215 में 2 का स्थानीय मान क्या है, वो कैसे पता चलेगा, हम लोग सॉल्व करके देखते हैं पहले। तो 4215 में जो 2 है वो कौन सा है, सैकड़ा है। सैकड़ा कितना होता है, 100 से गुणा कर देते हैं, तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 200, तो ये क्या हो गया सत्य। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4215 में 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 है, तो क्या होगा असत्य, क्योंकि अभी हम लोगों ने कितना निकाला था, 200 निकाला। ठीक है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती है, सत्य, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं हैं जो हम लोग नहीं बता सकते हैं, बहुत बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते हम। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती, जी हाँ नहीं बता सकती, हम लोग पढ़े अभी कि हम लोग नहीं बता सकते। 3857 में 8000 के स्थान पर है, तो देखो ये क्या हो गया 7 इकाई, 5 दहाई, 8 जो है सैकड़ा। हमको पता है कि 8 जो है वो सैकड़ा है, तो ये क्या होगा असत्य। फिर देखते हैं 41 एवं 50 के बीच 9 पूर्ण संख्याएं हैं, देखते हैं 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और आ गया आपका 49, ये आ गया 50। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 है, पूर्ण संख्या है 9 है, तो क्या होगा सत्य। क्लियर। अब देखते हैं आगे की क्वेश्चंस जो हैं, संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखे। पूर्व मतलब होता है पहले, तो 25 में अगर हम लोग 1 घटा देते हैं तो क्या आ गया 24, इसका पूर्ववर्ती संख्या हो गया 24। फिर 79 है, तो 79 माइनस 1 करते हैं तो आ गया 78, ये है पूर्ववर्ती संख्या। फिर आ गया 520, 520 में हम लोग 1 घटा देते हैं तो क्या आ गया 519, ये 10 में हम लोग 1 घटाए तो 9, और ये क्या हो गया 1 हो गया था, फिर ये हो गया आपका 520 में हम लोग 1 घटा दिए तो क्या आ गया 519। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1100 में हम लोग अगर 1 घटा देते हैं तो क्या हो गया, 10 में 1 घटा तो क्या हो गया 9 आ गया, फिर आ गया 0, फिर 1 का 1 था वो हो गया 0, ये भी हो गया 99। ठीक है, 1099, अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1100। ठीक है, इसमें क्या होगा अगर हम लोग 1 माइनस करते हैं तो 1 3 3 2 और 5, ये हो गया सब उसका पूर्ववर्ती संख्या। क्लियर।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परवर्ती संख्याएं लिखिए। तो परवर्ती संख्या में क्या करना है, एक धन करना है, तो आ गया 26, ये हो गया, इसमें एक धन किए तो क्या हो गया 521, ये एक धन किए तो 1101, और एक धन कर दिए इसमें तो क्या हो गया 52,333। क्लियर। परवर्ती संख्या में एक धन करना है, पूर्ववर्ती संख्या में एक ऋण करना है। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं लिखिए। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो देखते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी होगी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख जो होगी वो आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, और 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी 99,999। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी व 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कितना है 99,999, और 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, इन दोनों में अगर अंतर ज्ञात करते हैं तो कितना आ गया, 1 लाख में 99,000 को घटा दिए तो हमारे पास कितना बचा 1 2 3 और 4, 1,000 बचा। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। कौन सी संख्या बड़ी है उसको हम लोग को क्या करना है, बाई से दाई ओर लिखना है। यहाँ छोटी संख्या होगी और यहाँ क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। इसको क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या पहले सबसे कौन सी है हमको देखते हैं, तो है 18। उसके बाद कौन सी संख्या है, ये हो गया बढ़ते क्रम का सिंबल, चिन्ह है जो हमको पहले से पता है। उसके बाद 18 के बाद देखते हैं 252। ठीक, फिर आ गया 252 के बाद आ गया आपका 421, फिर आ गया 497, फिर आ गया आपका 557, फिर आ गया आपका 731। क्लियर। अब देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में क्या होता है, इधर होगी आपकी बड़ी संख्या और इधर होगी आपकी छोटी संख्या। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, दाएं से बाएं आते हैं छोटी से बड़ी संख्या के लिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 617। अब घटते क्रम में देखते हैं दूसरी संख्या कौन सी है 458, फिर कौन सी संख्या है 225। ठीक है, 225 के बाद कौन सी संख्या है 69, और उसके बाद आ गया 59। क्लियर। अब देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7,05,006 है। 7,05,006, तो इसमें क्या होगा, लाख में आ गया, मतलब एक संख्या इकाई होगी, एक दहाई होगी, एक सैकड़ा होगा, एक हज़ार होगा, और एक क्या होगा लाख होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 संख्या होनी चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और हो जाएगा लाख। 6 संख्या होनी चाहिए। तो 7,05,006 कौन सी संख्या है, पहले देखते हैं 6 किसमें है, इकाई में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब देखते हैं कि 5,000 मतलब सैकड़ा नंबर, जो अगर हम लोग देखेंगे दाएं से बाएं की ओर, तो चौथे नंबर की जो संख्या होगी उसमें 5 में कौन सी संख्या है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 इसमें है क्या, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हो सकता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हो सकता है। 1 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, ये नहीं हो सकता। अब देखते हैं 7 लाख। ठीक है, तो 7 लाख, अब देखते हैं इन दोनों में, ये दोनों बचा हमारे पास। अब देखते हैं 7 लाख, तो ये हो गया हज़ार, ये हो गया 10,000, ये हो गया लाख, ये भी नहीं होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख,
ये वाली संख्या जो है नंबर 2 का जो ऑप्शन दिया हुआ है 7,05,006 है। ये वाला ऑप्शन जो क्या है सही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 14। 6 गुणित 1000, 3 गुणित 100, 8 गुणित 10 और 7 गुणित 1 को संख्या के रूप में लिखना है। हमको स्थानीय मान निकाल के दे दिया गया है, उसको हमको संख्या के रूप में लिखना है। तो संख्या के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले देखेंगे 7 एकम 7, फिर 8 दाम 80। ठीक है, 8 दाम 80 हो गया। उसके बाद 3 गुणित 300। ठीक, उसके बाद क्या हो गया 6 गुणित 1000, तो क्या हो गया 6000। अब क्या मिला हम लोग को 6300 प्लस 80 प्लस 7। तो सबसे शुरू लिखेंगे 7, 8 87 हो गया और 3 सैकड़ा में हो गया और 6387 रुपये इसका क्या है आंसर है, उत्तर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। रेखा पर दर्शाइए कि नीचे दिए गए हल जो है वो सही है या नहीं है। इसको क्या करना है, धनात्मक में संक्रिया रेखा पर दर्शाना है। तो पहला जो दिया हुआ है वो क्या है आपका 4 धन 3 = 7। तो एक सरल रेखा खींच लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 और आपका आ गया 8। पहले बोला हुआ है 4 तो 4 कर लिए, फिर बोला हुआ है 3 तो 3 कर लिए, आ गया हमारा आंसर 7 में। तो ये क्या है सही है। ठीक है, फिर देखते हैं बी को। तो बी भी दिया हुआ है 3 धन 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 और आ गया आपका 8। इसमें दिया हुआ है 3, पहले 3 ले लिए, 3 के बाद ले लिए 4। देखो 1 2 3 और 4 आ गया, तो हमारा आ गया ये भी क्या है सही है। ठीक है, फिर देखते हैं सी, 0 धन 2। तो ये देख लिए 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 0 अगर 0 का धन 2 करेंगे तो आ गया आपका सही आंसर। इस प्रकार इसकी जांच करते हैं। ये भी हो गया, कैसे होगा, एक सरल रेखा ले लिए 0 1 2 3। अब देखते हैं 0 2 धन 0 तो = 0 आ गया हमारा 2। अब देखते हैं 4 धन 3 और 3 धन 3 की जांच कैसे कर सकते हैं। क्लियर, कैसे कर सकते हैं, अब देखते हैं 4 धन 3 और 3 धन 3 बराबर है कि नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ई नंबर का। ठीक है, तो पहले देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और आ गया आपका 8। ये सरल रेखा पर दर्शा लिए समान दूरी पर। पहले करते हैं 4 में, फिर आ गया 3 में, हो गया आपका 7। ठीक, फिर इसका दूसरा देखते हैं 3 धन 3। एक सरल रेखा खींच लिए, इसमें संक्रिया दर्शा दिए 1 2 3 4 5 6 और आ गया 7। तो पहले दिया हुआ है 3, 3 के बाद 3 तो 1 2 3 आ गया 6। तो ये क्या दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका सही आंसर होगा ये दोनों बराबर नहीं है। क्लियर, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 4 - 3 1 होता है कि नहीं देखते हैं। एक सरल रेखा खींचे, उसमें क्या दर्शा लिए 1 2 3 4 5 6। माइनस में हमको क्या करना है, हमको इधर से इधर आना है। ठीक है, तो पहले कर लिए 4, उसके बाद क्या आ गया 3, -3 करना है। ठीक है, तो -3 कर लिए, एक 2 और 3 आ गया 3 में, तो क्या आ गया -1 आया, आ गया आपका 1। ये क्या है सही है। फिर बी देखते हैं, एक लाइन खींच लिए सरल रेखा, इसमें दर्शा दिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ले लिए 7 को सबसे शुरू, फिर कितना माइनस करना है, तो 1 2 3 4, तो आ गया 3 पे, आ गया ना 3 पे।
तो क्या है, ये भी सही है। अब देखते हैं 6 माइनस 2, एक लाइन खींच लिए, सरल रेखा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर पहले ले लिए 6 तक, आ गया 6 तक, 6 के बाद माइनस 2 करना है तो 1 और 2, 1 और 2, तो 6 में 2 माइनस किए तो कितना बचा, यहाँ से होगा -2, तो ये क्या है, ये भी सही है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं ई नंबर का क्वेश्चन। 5 माइनस 2 और 2 माइनस 5 बराबर है या नहीं, इसको हम लोग को डिसाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग एक सरल रेखा खींच लिए, उसमें क्या किए, समान दूरी पर आपका नंबरिंग कर लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, सबसे शुरू दिया हुआ है 5, तो पहले हम लोगों ने 5 कर लिया, 5 को क्या किया, ये 5 हो गया, फिर उसमें से 2 माइनस कर दिया तो क्या हो गया, 3 आया। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा, 2 माइनस 5, तो ये कर लिए आपका 0 1 2 3 4 5 6, तो पहले जाना है 2, 2 के बाद 5 कहाँ से माइनस होगा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। क्लियर। अब देखते हैं आगे, गुणनफल देखते हैं संक्रिया रेखा पर। ठीक है, तो 2 गुणित 3 इज इक्वल टू 6, तो होगा कि नहीं देखते हैं। 2 को कितने बार धन करेंगे तो 6 आएगा, 2 धन 2 इज इक्वल टू 4, 4 धन 2 इज इक्वल टू 6। 0 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ा दिए। ठीक है, इसको क्या करना है, 2 को, तो 6 कितना आया, 2 को करने से 1 आ गया, 2 फिर आ गया आपका 2, फिर आ गया आपका 2, कितने बार किए, 3 बार किए 2 को, तो 6 आ गया। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 3 को 2 बार करना है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 आ गया, 3 और 3 और 3 6। ठीक है, ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस को भी करना है आपको सॉल्व, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अब देखते हैं भागफल। भागफल कैसे होता है, हमको पहले से ही पता है। पूर्ण संख्याओं में भागफल कैसे होता है, जब तक कि हम लोग उसको इतने बार घटाते हैं उसी संख्या से कि उसका शेषफल 0 आ जाए। ठीक है, तो 6 में 2 घटाए तो कितना बचा, 4, फिर 4 में 2 घटाए तो कितना बचा, 2, 2 में 2 घटाए तो कितना बचा, 0। अब इसको एक संक्रिया रेखा पर दर्शाते हैं, तो हो गया 0 1 2 3 4 5 6, तो हो गया आपका 6 है, तो पहले क्या करेंगे, इसको 2 से घटाएंगे तो क्या आ गया, 4, फिर 2 से घटाएंगे तो क्या आ गया, 2, और 2 से घटाएंगे तो क्या आ गया, 0। ठीक है, अब 8 को 4 से भाग देना है, कैसे देंगे हम लोग, 8 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ गया, 4, 4 माइनस 4 करेंगे तो आ गया 0। तो एक संक्रिया रेखा खींचेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 आ गया 8, 8 को कितने बार किए, एक बार किए 4, फिर दूसरे बार किए आ गया 0। ये समझ में आया, भागफल और गुणनफल, योगफल और अंतर समझ में आ गया। अब देखते हैं कि क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। आप जानते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होता है, हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये पूर्ण संख्याओं के योग के लिए संवरक नियम है। इस संवरक नियम क्या बोलता है, हमको पहले से ही पता है कि जब दो पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो योगफल क्या होता है, एक पूर्ण संख्या ही आती है। इसको क्या बोलते हैं, संवरक नियम। योग के लिए, पूर्ण संख्याओं के योग के लिए संवरक नियम किसे कहते हैं, जिसमें दो पूर्ण संख्याओं का योग करने से योगफल जो होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या ही आती है। और गुणनफल करने से भी क्या होती है, गुणन करने उसमें भी ये संवरक नियम पालन करते हैं, और दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल करने से पूर्ण संख्या ही आती है, गुणनफल। उसके बाद यदि दो पूर्ण संख्याओं का भागफल सदैव पूर्ण संख्या हो तो वो हम लोगों को पता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणन करते हैं तो गुणनफल पे पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, भागफल करते हैं तो भागफल भी पूर्ण संख्या प्राप्त हो सकता है, और क्या अगर अंतर करते हैं या घटाते हैं तो भी वो पूर्ण संख्या प्राप्त हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको योगफल, घटाने, गुणन और
भागफल, इन सभी के लिए जो होता है वो संवरक नियम पालन करते हैं। क्लियर। आइए नीचे देख रहे क्रियाकलाप जो देखते हैं उसमें पूर्ण संख्या किन किन संख्याओं के लिए संवरक नियम का पालन करती है। ठीक है, पहला उदाहरण दिया हुआ है 3 है पहली पूर्ण संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या है 12। तो क्या होता है, पहली पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से अगर हम लोग धन करते हैं तो क्या हो गया, 15 प्राप्त हो गया, तो ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, 12 को 3 से माइनस करते हैं तो क्या होगा, 12 को 3 से माइनस करते हैं तो कितना प्राप्त हो गया, 9। तो ये माइनस में आ गया तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। 12 गुणित 3 करते हैं तो ये हो गया 36, और ये क्या है, 12 को अगर 3 से भाग देते हैं तो क्या होगा, भागफल होगा क्या, ये नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद देखते हैं 39 और 13। तो 39 और 13 को अगर धन करते हैं तो कितना आ गया, 52। ठीक है, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है। 39 में अगर 13 माइनस करते हैं तो कितना हो गया, देखते हैं 6, और ये हो गया 3 में 1 माइनस हो गया तो 2। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी पूर्ण संख्या है। फिर इसको गुणा करते हैं तो क्या होगा, एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, और भाग करेंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। इन सबको आपको हल करके देखना है। 5 धन 0 है तो क्या हो गया, 5 है तो ये हो गया आपका है, और 5 माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा, ये भी पूर्ण संख्या है। 5 गुणित 0 करेंगे तो क्या होगा, ये भी पूर्ण संख्या है, और 5 भागित 0 करेंगे तो ये भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर 0 गुणित 0 धन 8 करेंगे तो है 0 माइनस 8 करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं है क्योंकि माइनस 8 आएगा, और 0 गुणित 8 करेंगे तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है क्योंकि यहाँ पे आएगा 8, और 0 भागित 8 करेंगे तो ये क्या होगा, पूर्ण संख्या संवरक नियम का पालन नहीं करती। ठीक।